हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपलेस इन टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 23 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों के डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे वो देखेंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं या जो भी जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि के जो पार्टनर है वो एरीज के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स एरीज के लिए क्या है देखते हैं। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स। सफलिंग करना बहुत जरूरी है, बिना सफलिंग के रीडिंग अच्छी नहीं आती। तो चलिए देख लेते हैं। द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो अभी इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, चुप है, मौन है, खामोश है, अपनी विजडम नॉलेज गेन कर रहे हैं। क्योंकि वो समय उनको महसूस हो रहा है, उनको लगता है कि इस रिश्ते में कड़वापन है, तीखापन है, जो एक दूसरे से जब भी बोलते हैं कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, इंसानों को यूज करते हैं चीजों को यूज करने के बजाय। तो इसलिए उन्हें जो है परेशानी, प्रॉब्लम्स फील होती हैं इस रिश्ते में। तो उनको लग रहा है कि अगर वो थोड़ा सा अपने आप को हील करेंगे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे, समय को समय देंगे, वक्त देंगे, सही समय आने पर ही विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। कड़वा नहीं बोलेंगे, तीखा नहीं बोलेंगे, बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करेंगे, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जो भी ये परेशानी है, जो भी दुख तकलीफ है, वो धीरे धीरे करके रिमूव होंगी, पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि वो फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में वो अपने पार्टनर से अभी भी बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, प्यार प्रेम करते हैं। और शायद वो भी उनसे इतना ही प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। दोनों तरफ से ही जो है प्यार प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। भले ही आप एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, शेयर ना कर पा रहे हो, तो क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि प्यार प्रेम दोनों तरफ से ही है। हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा है, कोई डाइवोर्सी रहा है, कोई वर्कहोलिक रहा है। तो कई बार क्या होता है कि समय के अभाव के कारण कोई अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने या किसी और काम में इतना बिजी, इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे शादी विवाह का समय ही नहीं मिलता, वक्त ही नहीं मिलता, जिस वजह से जो है एज डिफरेंस हो जाता है। तो ये एज डिफरेंस की वजह से भी कई बार दिक्कतें आ जाती हैं रिश्ते में। क्योंकि वो और कोई विडो या विडोवर होता है तो वो पहले जो है उन चीजों का खुलासा नहीं करता, शादी के बाद या लव रिलेशन में जाने के बाद उन चीजों का खुलासा होता है, जिस वजह से रिश्तों में दूरियां बन जाती हैं। लेकिन प्यार प्रेम है, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, फीलिंग्स है, तो वो चीजें कोई मायने भी नहीं रखती। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है, एरीज जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग करेंगे, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। छोटी मोटी अड़चने, दिक्कतें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो खुद ब खुद उनका हल और सॉल्यूशन निकलता रहेगा।
तो ऐसा उनको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द मून, द टावर एंड 2 ऑफ कप्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो इस आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई सिगरेट रहा है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है। आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, एक दूसरे से कुछ ना कुछ छिपाए हुए हैं। उनको आपके पर्सन चाहते हैं कि कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य, कोई भी सिगरेट आप ना रखें। आप अपनी मिस्ट्री ही अपने ही जमेलों में ना रहें, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने आप को हील करें, स्पिरिचुअल ग्रो करें, क्योंकि जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, बीता हुआ समय कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। जो अट्रैक्शन, जो प्यार प्रेम था, जो लग रहा था कि रिश्ता जो है एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आएगा, लेकिन कुछ ऐसा सिगरेट, ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री सामने आई कि रिश्ता तहस नहस हो गया, बिखर गया, बर्बादी की तरफ चला गया, डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया। तो वो आपसे यही चाहते हैं एरीज आपके पर्सन कि कोई भी सिगरेट, कोई भी राज मिस्ट्री ना रखें, चीजों को खुलासा करें और अपने आप को हील करें, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से उभर सकें और आगे समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को आगे बढ़ा सकें। अगर मेल और फीमेल एनर्जी में, मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलते हैं, अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाएं, हार्ड है तो सॉफ्टनेस लाएं, ताकि मान सम्मान, इज्जत के साथ ये रिश्ता फिर से इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ जाए और जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी उनका छटना हो सके, नए सिरे से रिश्ता जो है एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़े। चाहे रिश्ते को फ्रूटफुल होने में समय और वक्त लगे, लेकिन फिर से एक शुरुआत होती है, क्योंकि जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन अगर नए सिरे से आगे बढ़ा जाता है तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता सही हो सकता है। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि जो है आप अगर कोई भी सिगरेट, कोई भी राज नहीं रखेंगे और अपने आप को हील करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचा जा सकता है। तो देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आप को फील हो रहा है कि इस रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, जिस वजह से इस रिश्ते में अभी भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई है, लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है। तो वो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर जो है इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स को खत्म कर देते हैं, नए सिरे से एक बिगिनिंग करते हैं, एक शुरुआत कर देते हैं और एक दूसरे से माफी मांग लेते, एक दूसरे को माफ करते हुए एक दूसरे पर अपने अथॉरिटी, अपने जो है अपनी पावर नहीं थोपते, यानी कि अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उस एनर्जी के साथ, उस जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे करके फिर से रिश्ता स्पिरिचुअल ग्रो कर सकता है, हीलिंग की तरफ बढ़ते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो आपको यही लग रहा है कि पहले जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं तो उनका छटना होना चाहिए, ताकि जो है डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल सके। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार को समझेंगे, तो अभी भी रिश्ता जो है स्टेबिलिटी की तरफ जा सकता है, एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देख लेते हैं एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, डेथ एंड टेम्परेंस। तो आप अपने पर्सन से बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं। आप चाहते हैं, ये डेथ का कार्ड बता रहा है कि जो लग रहा है कि रिश्ता डेड हो गया, खत्म हो गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक्चुअली अगर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ देते हैं और कुछ चीजों को
लेट गो कर देते हैं, यानी कि पूरी तरह से छोड़ देते हैं और कुछ चीज़ों को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं। चाहे वो घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस, कोई भी है, कुछ समय के लिए, कुछ वक्त के लिए अगर उनसे बातचीत करनी बंद कर दी जाती है या फिर कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है, कोई जॉब, बिजनेस हो सकता है, करियर हो सकता है या फिर कोई घर हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, तो अगर उसको चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो धीरे धीरे करके नए सिरे से फिर से रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस सा खत्म हो गया था, तो धीरे धीरे करके अगर जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ था, इसमें काफी हलचल मची हुई थी, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स थी, तो अगर अपने खुद के काम को और बाहर वाले काम में बैलेंस बनाकर चलते हैं ना, तो फिर से चीजें सही जा सकती हैं। और ना तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातचीत करते, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देते हैं, क्योंकि दोनों चीजों से ही रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा बातचीत होती है तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बिल्कुल बंद हो जाती है तो लगता है ईगो आ गई है। तो हर चीज में बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। और पर्सनल टाइम में अगर घर गृहस्थी के कामों को, अपने बच्चों पर, अपनी फैमिली को समय देते हैं, वक्त देते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में अगर बाहर वाले कामों का निपटारा करते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब बिजनेस से, प्रॉपर्टी से या जॉब बिजनेस से, किसी भी चीज से हो सकता है, उन चीजों का निपटारा करते हैं, तो अपने गुस्से, एंगर को, टेम्पर को छोड़ते हुए, तो धीरे धीरे करके जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली थी, यानी कि रिश्तों में जो दूरियां आई हुई हैं, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है, तो धीरे धीरे करके पटरी पर गाड़ी चढ़ सकती है, फिर से चल सकती है, और रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आ सकता है। और आप जो है, आप ये भी चाहते हैं इरेज कि जो उन पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। जो पुराने लोग उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके प्यार को समझते हैं, उनके फीलिंग्स को समझते हैं कि क्या होना चाहिए, तो उनसे बातचीत करते हैं अपने लिए या अपने फैमिली के लिए। तो फिर से जो है, अगर मिस्ट्री को, उस पुरानी मिस्ट्री हिस्ट्री को दोहराते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, रोमांस के दिन है, शादी से पहले या शादी के बाद के दिन है, तो उन क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करते हैं, उनको फिर से दोहराते हैं, तो फिर से जो है धीरे धीरे करके रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। समय के साथ, वक्त के साथ वही रिश्ता बैलेंस ला सकता है, रिश्ते में खुशहाली ला सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा, चलिए देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आप एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, कंफ्यूजन में है, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रातों की नींद हराम कर रहे हैं, सोमनिया में है। तो यूनिवर्स आपको इसका आउटकम बता रहा है कि थोड़ा सा एक ब्रेक लीजिए, डिस्टेंस बनाकर रखिए, ताकि आप अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके इस नेगेटिविटी से। जो आप हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, उससे आपको निजात मिल सके, उससे आपको छुटकारा मिल सके। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो हर्ट होने का है, दुखी होने का, परेशान होने का है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स नए सिरे से उठकर चलने का, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का। तो आप इसका आउटकम यही बता रहा है कि रिश्ते में डिस्टेंस बनाकर रखिए, तो एक ब्रेक लीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि नेगेटिविटी को रिमूव कर सके, और उठकर बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकाल सके, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सके। क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो आप समय लीजिए, वक्त लीजिए, और धीरे धीरे करके इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए और बिगिनिंग कीजिए। आप स्टैंड लीजिए, ताकि समय
के साथ, वक्त के साथ रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके और वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आपको आगे जाकर खुशहाली दे सके। तो अगर इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो रिश्ता फिर से सही जा सकता है। यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और जो है जो वो करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे, अच्छा ही सोचेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस क्या रहेगी एरीज पर्सन के लिए? 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो तो एक दूसरे के पास अगर विजिट भी करना पड़े तो विजिट कीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके बातचीत कीजिए। और अगर मिलना पॉसिबल है तो फेस टू फेस मिलिए ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके और जांच पड़ताल करी जा सके, जांचा परखा जा सके चीजों को। और अपनी एनर्जी डालिए, अपना एफर्ट लगाइए, अपना बेस्ट दीजिए। जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, बातचीत करेंगे तो उतना ही रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल और खुशहाल होगा। रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली मिल सकती है। और रिश्ता जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सकता है और इस रिश्ते में खुशियां वापस आपकी लौट कर आ सकती हैं। तो ये यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं। तो आपको अपना एफर्ट लगाने की जरूरत है, अपना बेस्ट देने की जरूरत है। जो है कोशिश करते रहिए और अपने एनर्जी डालते रहिए। देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। और 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है, वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। आपका समय पूरा हुआ, आप वीडियो को ओपन कर सकते हैं और उसका आंसर देख सकते हैं। एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने सक्सेस। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप क्लियरिटी लाते हैं, अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, एक दूसरे की तरफ विजिट करते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, कामयाबी मिल सकती है। तो हाथ पर हाथ रखकर बैठने की जरूरत नहीं है। एनर्जी डालनी है, एफर्ट लगाना है, कोशिश करनी है, आगे बढ़ना है। आपको सफलता मिल सकती है, रिश्ता कामयाब हो सकता है। जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, आबाद रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।